दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फिलअप हो रहा है और जिनका भी सेशन 25-26 है, जितने भी स्टूडेंट 2025 में एडमिशन लिए हैं, जैसे कि आपने एडमिशन लिया हो इंटरमीडिएट में या तो फिर ग्रेजुएशन में या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में या तो फिर आप पीजी कर रहे हो या तो फिर जीएनएम कर रहे हो या तो फिर एएनएम कर रहे हो या तो फिर बीटेक कर रहे हो, मतलब कोई सा भी कोर्सेज कर रहे हो 10th के बाद, तो उसमें आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो इस स्कॉलरशिप को आप ऑनलाइन कैसे करोगे, ओटीआर से लेकर के फॉर्म को फाइनल सबमिट आप कैसे करोगे, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस बताऊंगा कि आपको फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो और आप अपना ओटीआर भी आसानी से जनरेट कर पाए। तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इस 30 मिनट के वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है कि आपको स्कॉलरशिप फिलअप करने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक यार, सबसे पहले हम अपने मोबाइल की मदद से करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप आप अपने कंप्यूटर की मदद से या तो फिर आप अपने मोबाइल की मदद से कैसे फिलअप कर पाओगे। आपको आ जाना है अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। यहाँ पे आने के बाद ना आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करोगे, यहाँ पे आपको ना दो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। वो कौन कौन से एप्लीकेशन है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा। इस सर्च बार वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च बार खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सर्च करना होगा एनएसपी ओटीआर करके एक यहाँ पे सर्च बार में आ जाएगा, आपको इसको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करोगे ना, आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन शो करेगा। मेरे में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, आप इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है वो आधार फेस रीडर का। आप यहाँ पे लिखना आधार, इस प्रकार से यहाँ पे आपके सामने देखिए आधार फेस आईडी करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन खुल करके आ जाएगा। ये आपके मोबाइल में हाइड रहता है, मतलब शो नहीं करेगा कि आपका ये जो है ना एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, एनएसपी ओटीआर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इस प्रकार से देखिए एनएसपी ओटीआर को आपको क्या करना है, ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलेगा लॉगिन का, सेकंड ऑप्शन में आपको रजिस्टर मिलेगा और थर्ड ऑप्शन में आपको मिलेगा ई केवाईसी बाय फेस ऑथेंटिकेशन। फोर्थ ऑप्शन आपको मिलेगा चेंज मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले ना आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, तभी आप लॉगिन कर पाओगे या तो फिर फेस ऑथेंटिकेशन आप कर पाओगे। तो रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, दोनों डिक्लेरेशन को चिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट का जो ऑप्शन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एनएसपी ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में आपको फिल करना है। देखिए 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, यहाँ पे 6 डिजिट का आपको फिल करना है। फिल करने के बाद ये कैप्चा को यहाँ पे आपको फिल करना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का केवाईसी करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 तरीके से आप केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हो। फर्स्ट, अगर आपके पास आधार है तो आधार को आप टिक रहने देंगे और आपने अभी आधार में इनरोल किया है, मतलब आपने अभी आधार बनाने के लिए दिया है, तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन को चेक मार्क करना है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या तो फिर ई आई डी मतलब इनरोलमेंट आईडी नहीं है, तो आपको थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो सिंपली फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ना एक बात आपको और जान लेना होगा, नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे ना इस वाले कॉलम में, उस आधार नंबर से आप मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपका यहाँ पे ओटीआर सक्सेसफुली हो पाएगा। तो जो भी आपका आधार से लिंक मोबाइल नंबर है ना, उसी पे आपको ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको सिलेक्शन क्या करना है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट रहने देना है, आधार नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने कुछ इस तरह का गाइडलाइंस खुल करके आ जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई एग्री वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। हमने आधार फेस रीडर का कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको परमिशन इसको दे देना है। जैसे आप इसे परमिशन दे दोगे ना, आपके सामने कुछ इस तरह का स्टेप खुल करके आ जाएगा। स्टेप तक ना पूरा होने देना है। जैसे आप ये 5 स्टेप पूरा हो जाएगा ना, आपके सामने कुछ इस तरह का कंसेंट खुल करके आ जाएगा कि आपका जो फेस ई केवाईसी होगा ना, वो इस प्रकार से होगा। मतलब आपको अपने आई को इस प्रकार से बिलिंग करना है। आपके फेस पे चश्मा नहीं होना चाहिए या तो फिर किसी प्रकार का कैप नहीं होना चाहिए। जहां पे आप खड़े हैं या तो फिर बैठे हैं, वो प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए
और एक कलर का बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, तभी आपका इजीली जो है ना आधार वेरीफाई हो पाएगा। ठीक है, इस डिक्लेरेशन को आपको चेक ना करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपका कैमरा खुल करके यहाँ पे आ जाएगा। आप जो फेस ऑथेंटिकेट कैसे करोगे, तो ये जो रेड कलर का आपके सामने घेरा दिख रहा है ना, जैसे आप अपना फेस ले जाओगे और आई को ब्लिंक करोगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। आप अपने फेस को ना इस प्रकार से कैप्चर कर देख आप अपने फेस को इस प्रकार से कैप्चर करेंगे। देखिए ग्रीन कलर का हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने आई को ब्लिंक करना है इस प्रकार से। देखिए तो आपके सामने ना कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। जो बैंक अकाउंट है ना वो आपके आधार से सक्सेसफुल लिंक है, आपका बैंक नेम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी आपके आधार में डिटेल है, जैसे आपका फोटो, आपका नेम, आपका आधार नंबर, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सारी चीजें यहाँ पे शो करेगा। आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अपना मदर नेम फिलअप करना है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे आपको फादर नेम फिलअप करना है, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने कुछ इस प्रकार का कैंसेंट खुल करके आ जाएगा। सिंपली आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपका जो ओटीआर होगा ना वो यहाँ पे आपको शो करेगा। अब आपका जो ओटीआर है वो सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। इस ओटीआर को आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, या तो फिर आप कॉपी कर लेंगे या तो फिर आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, या तो फिर आपके मोबाइल पे भी सेंड कर दिया गया है। अब यहाँ से आपको गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डायरेक्टली आपको होम डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। ओटीआर को कंप्लीट होने के बाद ना अब आप इस ओटीआर के द्वारा ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फिलअप होगा, जो कि 25-26 का सेशन होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको बताएंगे कैसे आप ओटीआर की मदद से आप अपना 25-26 का स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट कर पाओगे, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को फिलअप करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि 24-25 का स्कॉलरशिप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे कि ये वाला वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख लेंगे अगर आप 24-25 स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप 25-26 सेशन से अगर आप हैं तो आप इसमें स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करोगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डायरेक्टली आपको लॉग इन करना है। तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाता है, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट BC EBC 25-26। SC ST का भी सेम प्रोसेस होगा। वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि SC ST से अगर आप हैं तो 25-26 स्कॉलरशिप को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। जो आपने अभी OTR जनरेट किया ना, उस OTR को यहाँ पे आपको फिल करना है, ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है और गेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपके OTR का विवरण NSP पोर्टल से SYNC किया जाएगा, कृपया आधार नंबर दर्ज करें। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, जो कि आधार के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए कैलेंडर आपको यहाँ पे मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो भी आपका ईयर होगा, सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे इस प्रकार से स्क्रॉल करके। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपना डेट को चूज कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। स्टूडेंट डिटेल बाय NSP, मतलब NSP में जो भी डिटेल आपने फिल किया, जैसे कि स्टूडेंट का नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है और गेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपके मोबाइल पे सक्सेसफुली OTP को सेंड कर दिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कर लेना है कि आपका ना होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन करने के बाद आप अपने कैटेगरी के सिलेक्शन करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जो आपके फोन पे OTP गया ना, उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है और फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपका OTR वेरीफाई हो जाएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा, जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का होगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको फोटो को अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड करने के लिए थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा अपलोड इमेज का, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपको भी पता है कि PMS का सर्वर थोड़ा डाउन रहता है हमेशा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा फोटो को अपलोड करने के लिए। अब फोटो जो आप अपलोड करेंगे ना, 50 KB से अंडर में आपको करना है। डायमेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
जहाँ पे भी आप फोटो रख रखे होंगे वहाँ से सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे और सेव फोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपका फोटो अपलोड होकर के यहाँ पे आ जाएगा, फोटो अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको शो करेगा फोटो हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। सिंपली आपको गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। अब देखिए, स्कॉलरशिप को फिलअप करने से पहले आपको पर्सनल डिटेल को अपडेट करना होता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अपडेट पर्सनल डिटेल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा जो कि पूरा ब्लैंक रहेगा। अब इसमें देखिए आपको सिलेक्शन कैसे कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको एटॉमिक ईयर सिलेक्शन करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और 25-26 को आपको चूज करना है, थोड़ा सा वेट करना है तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे खुल करके आ जाएगा जो अभी आपने एनएसपी के रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको मटेरियल स्टेटस बताना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मैरिड है या अनमैरिड है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन बताना है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। कि आपके फादर काम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके फादर गवर्नमेंट सर्विस में है या तो फिर बिजनेस करते हैं या तो फिर फार्मर है या तो फिर प्राइवेट जॉब में है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद आपसे दिव्यांगता पूछा जाएगा कि जिस व्यक्ति का फॉर्म फिल कर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो आपको यस पे क्लिक करके डाटा को फिल करेंगे, नहीं तो आपको नो पे क्लिक रहने देना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब जो OTR में आपने मोबाइल नंबर दिया ना वो मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे शो करेगा। आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हो। आपको अपने की ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है। डोमिसाइल स्टेट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा जैसा कि आपने OTR में आपके आधार से उठा लिया। ठीक है, उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको मिस्टेक लगता है सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना होम ब्लॉक चूज करना है। आप जिस भी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने होम ब्लॉक को चूज कर लेंगे। उसके बाद करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि आप अपना विलेज का नेम यहाँ पे फिल करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद आप अपना पोस्ट ऑफिस का नेम फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको अपना PS का नेम फिलअप करना है, मतलब पुलिस स्टेशन का। ठीक है, उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको इसलिए नहीं फिलअप करना है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो आपको पहले ही ले लिया। ठीक है, उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो जो आपने करस्पॉन्डेंट एड्रेस में फिलअप किया अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम होगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेम एज एबव का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है ना वो डिफरेंट है तो आपको इसे चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। ठीक है, बाद आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो पर्सनल डिटेल अपडेट किया ना वो सक्सेसफुली आपका अपडेट हो चुका है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो वापस से आपको होम डैशबोर्ड पे लेकर के आ जाएगा। अब आपको सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे देना है, मतलब आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है कैटेगरी डिटेल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने रेसिडेंस सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको एटॉमिक ईयर चूज कर लेना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और 25-26 को आपको चूज कर लेना है। सबसे पहले आपको इश्यू बाय को चूज करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और RO को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको सेल्फ यहाँ पे रहने देना है। यहाँ पे BRCCO ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट बना है ना वो किस ईयर में बना है, जैसे 2020 में या 2021 में या 2022 में या 2023 में या 2024 में या तो फिर 2025 में। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट का जो सीरियल नंबर होता है ना BRCCO/2025/ आप जो भी आपके केस में होगा सीरियल नंबर आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। सिंपली यहाँ पे इस वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। अब आप आपने रेसिडेंस सर्टिफिकेट का इशू डेट यहाँ पे इस प्रकार से चेंज करके आप फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको इसे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आप अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट रख रखे होंगे, सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे ना फाइल नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड अपलोड रेसिडेंट डिटेल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करना है। अब आपको ना अपना इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो सेम तरीका आप इसमें भी आजमाएंगे, थोड़ा सा चेंजिंग है। देखिए इशू बाय आपको यहाँ पे चूज करना है, RO चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे सेल्फ की जगह ना आप अपने फादर चूज कर लेंगे कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फादर के अकॉर्डिंग ही बना है। ठीक है, उसके बाद BICCO आपका ऑटोमेटिक आएगा। यहाँ पे आप अपना ईयर को सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे उसका
सीरियल नंबर आपको फिल करना है। आप यहाँ पे इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जब भी आपका इशू हुआ होगा आप यहाँ से चूज़ करेंगे और उस डेट को आपको सिलेक्शन कर लेना है। अब आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट रख रखे होंगे सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे। फाइल नेम आपका यहाँ पे आ जाएगा खुलकर, ठीक है। आप इसी प्रकार से अपलोड कर लेंगे अपना इनकम सर्टिफिकेट को। उसके बाद जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट में एनुअल इनकम दर्शा रहा है ना, उस इनकम को आपको यहाँ पे फिल करना है और सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है ना वो भी आपका सक्सेसफुली अपलोड कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। वापस आप नीचे की ओर आएंगे और आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट को इसी प्रकार से अपलोड कर लेंगे। जैसे ही आपका तीनों सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली अपलोड कर लिया गया है। सिंपली आपको गो टू होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो वापस से आपको होम डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। अब स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले ना आपको अपना एटॉमिक ईयर चूज कर लेना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और 25-26 को आप चूज कर लेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट का स्टेट ऑटोमेटिकली शो करेगा जैसा कि आपने रजिस्ट्रेशन में चूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है ना वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन कर लेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम आपको बताना है कि आपका ना एडमिशन किस इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन है ना, इस प्रकार से आपको सर्च कर लेना। यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। आपका जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन है उस इंस्टीट्यूट को आपको सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पे आपको कोर्स ग्रुप सिलेक्शन करना है। कोर्स ग्रुप को डालने से पहले ना एक चीज़ आपको समझ लेना है। देखिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन, जैसे कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या तो फिर इंटर कर रहे हैं या तो फिर पीजी कर रहे हैं या तो फिर एनएम कर रहे हैं या तो फिर जीएनएम कर रहे हैं, तो जो इंस्टीट्यूट नेम आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे ना, इस इंस्टीट्यूट में जितने तरह के कोर्स करवाए जाते होंगे वो पूरा कोर्स आपको यहाँ पे शो करेगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि आप सीनियर सेकेंडरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तो फिर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तो फिर पीएचडी के लिए, पोस्ट डॉक्टरल के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तो फिर आपका कोई और भी अदर कोर्सेस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ करेंगे। जैसे आप चूज़ करोगे ना, आप यहाँ पे कोर्स नेम आपको चूज़ करना है। कोर्स नेम को चूज़ करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप देखिए, जैसे कि मैं इंटरमीडिएट का स्कॉलरशिप फिलअप कर, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कोर्सेज आपको दिखेगा। आप अगर ग्रेजुएशन चूज़ करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन का कोर्सेज यहाँ पे दिखेगा। आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन को चूज़ करेंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्सेज यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। कोर्स को चूज़ करने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करना है। इन्फॉर्मेशन टू बी एंटर्ड बाय द स्टूडेंट। आप यहाँ पे आपको कोर्स का सेशन बताना है कि आप जैसे कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपका सेशन क्या है। जैसे कि देखिए, पूरा सेशन आपको यहाँ पे फिल करना है, एक ईयर का नहीं फिल करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे बताया गया है कि इंटरमीडिएट का, देखिए जैसे कि 23-25 में आपने एडमिशन लिया है तो 23-25 यहाँ पे चूज करेंगे। अगर आपने 25-27 आपका सेशन है तो आप 25-27 यहाँ पे चूज करेंगे। और अगर आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, जैसे कि अभी जो ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर का किया गया है, तो 25-29 अगर आपका सेशन है तो 25-29 आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे इस प्रकार से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। देखिए, इस प्रकार से फिलअप कर लिए। इसी प्रकार से आपको भी फिलअप करना है। यहाँ पे आपको एडमिशन डेट फिलअप करना है कि इस कोर्स में ना आपने इनरोल कब किया, मतलब आपका एडमिशन कब हुआ। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना एडमिशन डेट यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी आपके बोनाफाइड में होगा या तो फिर जो भी आपके फी रिसिप्ट पे होगा। इसे फिलअप करने के लिए आपको कैलेंडर यहाँ पे मिल जाता है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको अपना ईयर चूज कर लेना है। तो जाहिर सी बात है कि हम 25-26 स्कॉलरशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो 25 आपका ईयर हो गया। आप जिस भी मंथ में आपका एडमिशन हुआ ना, आप अपने अकॉर्डिंग अपना मंथ यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद आपको अपना डे को चूज कर लेना है। आपका एडमिशन डेट यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट एडमिशन या तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपने अगर 25-27 या तो फिर 25 से 29 सेशन में एडमिशन लिया होगा तो अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिला होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मली आप अपना रोल नंबर भी फिलअप, यहाँ पे आपसे इनरोलमेंट नंबर या तो फिर रोल नंबर मांगा जा रहा है, तो वापस आपको सेम चीज़ भी फिलअप कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपके केस में चेंज होगा तो आप चेंज भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट प्रेजेंट ईयर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो ये स्कॉलरशिप फिलअप कर रहे हो, मतलब आपका जो ये सेशन है ना, इसमें आपका कौन सा ईयर है, फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद एडमिशन डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए, दोबारा से आपको एडमिशन डेट मांगा जा रहा है, तो
ये तो एडमिशन डेट हो गया ना जब आपने इस कोर्स में इनरोल किया, मतलब इस कोर्स में जब आपने एडमिशन लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एडमिशन डेट आप फिलअप करोगे, तो 25-26 सेशन का जो एडमिशन डेट होगा ना, जैसे कि आपने 25 में एडमिशन लिया तो 25 में आपने किस मंथ में लिया, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। तो सपोर्ट मान लो आप इसी डेट में लिए होंगे एडमिशन 2025 में, तो आप इसी डेट में फिलअप करेंगे। जाहिर सी बात है कि आप इसी ईयर में एडमिशन लिए होंगे तो आपको इस ईयर को चूज कर लेना है और सेम डेट को आपको चूज कर लेना है। अगर 24-25 का आप देखेंगे तो 24-25 का वीडियो आप जाकर के देख लेना, जैसे कि ये वीडियो मैंने इसमें आपको संपूर्ण जानकारी बताया है कि आप कैसे फिलअप कर पाओगे इस एडमिशन डेट को। तो एक बार आप वीडियो जरूर देखेंगे, आप स्कॉलरशिप को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्लास या सेक्शन आपको यहाँ पे फिलअप करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए आप अगर 11th में है तो 11th को फिलअप करेंगे, अगर आप 12th में है तो आप 12th को फिलअप करेंगे, या तो फिर आप बीए में है तो आप बीए को फिलअप करेंगे, या तो फिर सेक्शन भी जैसे ए सेक्शन बी सेक्शन होता है ना, इस प्रकार से आप भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि मैं 11th का फिलअप कर रहा हूँ तो मैं 11th यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी, मतलब आप रेगुलर से कर रहे हैं या पार्ट टाइम या तो फिर क्रॉसपॉन्डेंट, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। से फिलअप करने में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि फी पेड बाय द स्टूडेंट, मतलब आपने कॉलेज को कितना पैसा दिया तो वो पैसा आपके रसीद पे लिखा होगा, तो सेम वही पैसा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फी फिक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली, मतलब यहाँ पे जो आपको फिलअप करना है ना, देखिए अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो गवर्नमेंट स्कूलों में ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स फी किया जाता है, तो उस फी को आपको यहाँ पे फिल करना है। या तो फिर अगर आप प्राइवेट स्कूल में हैं, मतलब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हैं, तो आपको यहाँ पे सेम चीज़ भी आप फिलअप कर सकते हैं, या तो फिर इससे 200-300 ज़्यादा या तो फिर 2000 भी आप फिलअप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सेम चीज़ को फिलअप कर देता हूँ, ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टे इन इंस्टीट्यूट हॉस्टल। जो कोर्स आप कर रहे हैं और जिस इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन है, अगर आप उसमें हॉस्टल लेके रह रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद इसे आपको नो छोड़ देना है, ठीक है। आपको घरेलू श्रेणी बताना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और पोरेस्ट को आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल कर आपसे पूछा जाएगा कि प्रीवियस पासिंग कोर्सेज डिटेल, तो अगर आप ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप 12th का डिटेल फिलअप करेंगे, अगर आप पीजी का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन का डिटेल फिलअप करेंगे, और अगर आप 12th का स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10th का डिटेल फिलअप करेंगे। जैसे कि कैटेगरी यहाँ पे आपको बताया गया है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बाय करके आपको कैटेगरी दिया गया है। तो अगर आप 12th के लिए स्कॉलरशिप भर रहे हो ना, या तो फिर आईटीआई के लिए, तो आपको 10th लेवल कोर्सेज को चूज कर लेना है। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप फिलअप कर रहे हो तो ग्रुप डी को आपको चूज कर लेना है। इसमें 11, 12 पॉलिटेक्निक एंड आईटीआई या तो फिर पोस्ट मैट्रिक नॉन डिग्री कोर्सेज आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ग्रुप सी वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, या तो फिर कोई और अदर कोर्सेज के लिए जैसे कि एनएम जीएनएम या तो फिर डिप्लोमा या तो फिर डिग्री कोर्सेज के लिए तो आपको ग्रुप बी वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, या तो फिर आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो तो आपको ग्रुप ए को चूज कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। आपको कोर्स चूज करने का ऑप्शन आएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज किया 10th लेवल कोर्सेज, तो 10th का ऑप्शन आएगा, आप 10th को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपने जो 10th किया ना वो किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया, उस बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको इस प्रकार से फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको फ्रॉम ईयर और टू ईयर, मतलब आपका जो 10th का कोर्सेस है या तो फिर 12 का कोर्सेस है या तो फिर ग्रेजुएशन का कोर्सेस है वो कब से कब तक रहा। जैसे कि 10th का मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। 2024 में हमने 10th में इनरोल किया, मतलब 10th में एडमिशन लिया, और 2025 में इसको मैंने छोड़ दिया, मतलब 2025 में आप पास कर गए। तो इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे ग्रुप डी को चूज किया है तो जाहिर सी बात है कि आप 12th पास होंगे। आप यहाँ पे 12th का कोर्स का ड्यूरेशन फिलअप करेंगे, जैसे कि 23 और 25, इस प्रकार से आप फिलअप करेंगे। जैसे कि आप ग्रेजुएशन का फिलअप कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन का जितने ईयर का आपका कोर्सेस हुआ होगा उस ईयर को आपको इसी प्रकार से दर्शा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो ये कोर्स डाला है क्या आपका कंप्लीट है, तो सिंपली आपको यस को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू कोर्सेज पासिंग परसेंटेज बताना है कि आप जिस कोर्स का यहाँ पे डिटेल फिलअप कर रहे हैं उस कोर्स में ना आपका कितना परसेंट आया, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेंगे। फिलअप करने के बाद ये तीनों डिक्लेरेशन को आपको चेक मार्क करना है और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का आपके सामने प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। जो भी अभी आपने फिलअप किया ना वो पूरा प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो आप एडिट पे क्लिक करके आप इस स्कॉलरशिप डिटेल को एडिट कर सकते हैं, और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो आपके सामने अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जितना भी डिक्लेरेशन आपके सामने दिख रहा है ना, ये सभी डिक्लेरेशन को आपको इस प्रकार से चेक मार्क कर देना है। जब तक आप इस डिक्लेरेशन को चेक मार्क नहीं करोगे ना, आप फॉर्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी डिक्लेरेशन है सभी को इस प्रकार से चेक मार्क कर देंगे। उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर दिया ना, वो आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जनरेट OTP फॉर मोबाइल का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपने जो मोबाइल नंबर दिया है ना, उस पर सक्सेसफुली OTP को सेंड कर दिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वापस से आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। OTP को फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एंटर OTP का, इस वाले बॉक्स में आप OTP को फिल करेंगे और मोबाइल OTP वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपका जो मोबाइल नंबर है ना, वो सक्सेसफुली वेरीफाइड कर लिया गया है। सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो अगर आप 12th का स्कॉलरशिप फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 10th का मार्कशीट को अपलोड करना है, और अगर आप ग्रेजुएशन का स्कॉलरशिप फिलअप कर रहे हैं तो आपको 10th और 12th दोनों का मार्कशीट अपलोड करना है, और अगर आप PG का स्कॉलरशिप फिलअप कर रहे हैं तो आपको 10th का और ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो देखिए, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले ना उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है और उसका इशू डेट, सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको मार्कशीट पे मिल जाएगा। अब देखिए, इशू डेट को फिलअप करने के लिए यहाँ पे आपको कैलेंडर मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। अब जो भी आपका पासिंग ईयर होगा वो अपन पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आपको अपने डे को चूज करना है। यहाँ पे ये चीज फिलअप हो जाएगा। उसी प्रकार से आप सभी कॉलम को फिलअप कर लेंगे। सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट का इशू डेट फिलअप करने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करना है, तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ना, वो 400 KB से कम में होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे भी आप अपना फाइल रख रखे होंगे सिलेक्शन करेंगे, सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपका स्कॉलरशिप फाइनल सबमिट हो जाता है, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप किस स्कूल में आपने आवेदन दिया था उस स्कूल का नाम आपका यहाँ शो करेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ID भी देखने को मिल जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, मतलब स्टूडेंट का पूरी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने इस डाटा को प्रिंट कर लेंगे, या तो फिर आपको सेव करके भी रख लेना है, क्योंकि यही रिसिप्ट ना आपको अपने कॉलेज में ले जा करके जमा करना होता है। उसके बाद वापस से आपको होम डैशबोर्ड पर ले आ जाना है। वापस आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गो टू होम का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको होम डैशबोर्ड पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस एंड एक्शन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करना है। तो इस रिसिप्ट को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है, क्योंकि इसके सर्वर में थोड़ा सा एरर है। तो आप इस रिसिप्ट को निकाल लेंगे। उसके बाद आपको ना इस रिसिप्ट को और जो अभी मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए बताया उस रिसिप्ट को और जितना भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगाए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 25-26 के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट को ले जा करके आप अपने इंस्टीट्यूट या तो फिर कॉलेज में जमा कर देंगे। उसके बाद वहाँ से फॉरवर्डिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा और आपका रिसीविंग और आपके रिसिप्ट पर जो पेंडिंग दिखाता है ना, वो पेंडिंग हटना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपका इसी प्रकार से पेंडिंग हटना स्टार्ट होगा और आपके अकाउंट में आपके पैसे को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सेशन 25-26 का अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया कि OTR से लेकर के फॉर्म को फाइनल सबमिट आप कैसे करोगे। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।